सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई, गुर समरथ गुर निरंकार। गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है। क्या कथे कथन हार, क्या हाँ कथी कथे कथ देखा। मैं कथना कथना जाई, जो तुद भावै सोई आखा। तिल तेरी वड्याई। इको काम कर ले। परम सन्मानयोग सतगुरां दे पावन चरनां विच सुभाईमान होके जाहर पीर जगत गुर बाबा धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश गुरपुरब आप सभी गुरु नानक नाम लेवा गुरु के सिख मनाना कर रहे हो। आओ गुरु संगत जी, आज की जो विचार है, गुरु नानक साहब जी का जो सबसे बड़ा उपदेश था, जो लोग अपने परिवार को अपने गृहस्थ को छोड़कर जंगलों में चले जाते थे, सन्यासी बन जाते थे। पर गुरु साहब ने कहा कि सबसे पहले जो उपदेश दिए हैं, किरत करो, नाम जपो और बांट के खाओ। एक उपदेश की आज विचार हम करेंगे। उसके पहले जितने भी आप संगत गुरु साहब जी के सम्मान में बैठे हो, फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है। सतगुर सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है। धन धन गुर सिख परसन आया, धन धन गुर सिख परसन आया। सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है। सतगुरु के दर्शन क्या है? जैसे हम अरदास करते हैं, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पाठ दीदार, बाणी पढ़नी, बाणी की विचार से जुड़ना, जो गुरु साहब ने उपदेश दिया। गुरु नानक साहब का उपदेश था, साध संगत जी, किरत करो, मेहनत करो। मेहनत कौन सी करनी? ईमानदारी से करनी है। जैसे हम संसार में रहते हैं, अब लोग क्या करते थे, अपना घर बार छोड़ दिया,
फिर जब उनको भूख लगती थी, आके जो गृहस्थी हैं उनसे आके मांग के खाते हैं, आज भी खाते हैं। मेरी अपनी विचार है, ये जितने लोग घूम रहे हैं ना हमारे देश में, ये सभी मेहनत करें, हमारा देश भी तरक्की कर सकता है। आधी जनता तो दूसरे के खाने के ऊपर ही निर्भर है, घूमते रहो खाते रहो, सारा दिन यही होता है। गुरु नानक साहब ने कहा कि गुर पीर सदाए मंगण जाए। ये अपने आप को कोई गुरु, अपने आप को कोई पीर कहलाता है, वो लोगों घर मांगने जाता है ताकि मूल ना लगिए पाए। कभी भी उसके चरणों में माथा नहीं टेकना। जो आदमी दूसरे की रोटी पर ही टिका हुआ है, आप मेहनत नहीं करता। ये गुरु नानक साहब का पहला उपदेश है, मेहनत करनी है, किरत करनी है। आपने साखी सुनी होगी गुरु नानक देव जी की, फोटो में भी देखी है। जब गुरु नानक साहब जी भाई लालो जी के घर गए, बहुत गरीब था साध संगत जी वो, पर गुरु नानक जो है ना, किसी भी ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज या और किसी भी धर्म के ग्रंथ में परमात्मा को अमीर नवाज नहीं लिखा। क्या लिखा है? गरीब नवाज। गुरबाणी भी में पढ़ते हैं, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे। वो गरीबी कौन सी चीज? नहीं कपड़े हमारे फटे हो, हम घर घर मांगते हो, गरीब अंदर गरीबी होनी चाहिए। भाई गुरदास जी कहते हैं, हाँ तिस घोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। हमारे अंदर गरीबी आ जाए। पैसे के लिए नहीं गुरु महाराज ने कहा कि मेरे सिख के पास पैसा नहीं होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। गुरु साहब का शब्द है, गुरु नानक साहब जी का श्री राग शुरू होता है 14 नंबर अंक के ऊपर। कहते हैं, मोती ता मंदिर उसरै रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। सब कुछ होना चाहिए पर देख के भूलना नहीं चाहिए। मत देख भूला बिसरे तेरा चेतना आवे ना। हर बिन जियो जल बल जाऊं, मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही थाओ। गुरु नानक साहब जी लालो जी के घर गए। देखो, जिसको गुरु साहब ने कृपा की ना, गुरु नानक देव जी ने, मैं आगे भी कई दफा बेनती करी है, एक परिवार था सिंध में, एक परिवार था, सिंधी परिवार एक था, जहां पर गुरु नानक देव जी महाराज के चरण पड़े। आज पूरी दुनिया में जितने हमारे सिंधी भाई हैं, गुरु नानक के अलावा किसी को मानते ही नहीं है। उनके जुबान पे ही गुरु नानक ही शब्द आता है। कितना प्यार होगा उस परिवार के अंदर, कितनी कृपा गुरु नानक ने की होगी उस परिवार के ऊपर। तो आज आप कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रति गुरु नानक देव जी के लिए है। हाँ, 2-4 दिन से प्रभात फेरी भी निकल रही है। तो गुरु महाराज बड़ी कृपा आपके ऊपर। मैं बेनती कर रहा था, जिसको गुरु कृपा करता है, गुरु ग्रंथ साहब में भाई लालो जी के 7 बारी उनका नाम लिया गुरु नानक देव। शब्द आता है, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बे लालो करके 7 बारी आया। उसी शहर में रहने वाला एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, जिसका नाम था मलक भागो। बहुत बड़ा ब्रह्म भोज कर रहा था, बड़े बड़े लोग उसके पास जा रहे थे, लंगर खा रहे थे, पर गुरु नानक नहीं गए। उसको पता चला कि कोई फकीर आए हैं पंजाब से, तो मेरे ब्रह्म भोज में नहीं आए। वो खुद बुलाने आया गुरु नानक देव जी को। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तेरा जो खाना है, जेरा तेरा ब्रह्म भोज है ना, उसके अंदर खून है। खून कैसे है? गरीबों का हक मारता है। जे कोई हिंदू किसी का हक मारता है ना, गुरु नानक देव जी कहते हैं वो गऊ खा रहा है। जे मुसलमान किसी का हक मारता है, सुअर खा रहा है। गुरु साहब कहते हैं, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुर पीर हामा ता परे जा मुरदार न खाए।
हम किसी का हक मार के जब हम कोई लंगर करते हैं, गुरु नानक उसमें नहीं आता, उस लंगर में गुरु नानक नहीं आएगा। ये साखी मतलब होती शिक्षा, जो हम कहानी, जो गुरु साहब का इतिहास पढ़ते हैं, वो शिक्षा है। कि गुरु महाराज ने कहा कि तेरी जो खाना है, हमने फोटो बना दी ना, एक में खून निकल रहा है, एक में दूध निकल रहा है। मतलब जो भाई लालो जी की कमाई है, जो मेहनत है, वो ईमानदारी की है, किसी का हक नहीं मारा। तो इसके खाने में तो दूध है, तेरी कमाई में खून है। गुरु साहब कहते हैं मेहनत करनी है। आप काफी लोगों ने दर्शन किए होंगे गुरुद्वारा बेटमा साहिब, इंदौर के पास ही है ना। गुरु नानक साहब जी आए हैं। अभी आप में कोई होएगा जिसको इतिहास को वहां का जाना होगा कि इतिहास क्या है। हम इतना ही जानते हैं भी गुरु नानक देव जी आए थे, वहां पर एक बावड़ी है, एक चरण पादुका गुरुद्वारा, 2 गुरुद्वारा साहब बने हैं, अब बड़ा गुरुद्वारा बना दिया गया है। पर जब गुरु नानक साहब आए थे, बेटमा की धरती अब बेटमा साहब हो गया। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी ने जब उस धरती के ऊपर चरण डाले तो सभी लोग, जैसे आप आज संगत का स्वागत किया है ना, ऐसे गुरु नानक जी का स्वागत हो रहा है, गांव के लोग कर रहे हैं। पर जो स्वागत कर रहे हैं ना, अंदर उनके ऐसा लग रहा था भी डर है, अंदर उनके चेहरे से लग रहा था भी इनको कोई मुश्किल है, कोई मुसीबत में है। क्योंकि गुरु तो अंतर्यामी है ना, गुरु तो अंतर की जानता है। कि गुरु नानक जी ने कहा कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे देख के लग रहा है कि आप कोई खतरा है, आपके अंदर कोई डर है, कोई मुसीबत है। कहने लगे हाँ गुरु महाराज, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हम मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं, जहाँ पर जंगल में भील रोग रहते हैं, डाकू रहते हैं, वो आते हैं, हमारे घरों को लूट के ले जाते हैं, पूरा अनाज ले जाते हैं, हमारे पैसे ले जाते हैं, कोई भी चीज़ घर में नहीं रहने देते। हम बहुत मुसीबत में हैं। गुरु साहब कहते डरना नहीं है, मैं तुम्हारा हल करता हूँ। कब आएंगे? बोले 1-2 दिन में आने वाले हैं। गुरु साहब जी, इतिहास लिखता है कि 2 महीने बेटमा साहब रुके थे, 2 महीने गुरु नानक साहब जी। जब 2 दिन के बाद वो भील लोग आए लूटने के लिए, अब सामने गुरु नानक साहब जी बैठे हैं, तो उन्होंने आके, गांव वाले ने बोला कि गुरु महाराज जी लोग आ गए। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि कोई काम क्यों नहीं करते? गुरु महाराज यही हमारा काम है, हम तो लूट के ले जाते, बैठो। जब बैठ गए, गुरु नानक साहब कहते हैं तुमको मालूम है तुम्हारा घर भी लूटा जा रहा है। हमारे घर को कौन लूट सकता है? हमारे पास तो हथियार हैं, हमारे घर को कोई नहीं लूट सकता। गुरु महाराज कहते लूट सकता है, और लूटा जा रहा है तुम्हारा घर भी नहीं, हमारे घर तो सुरक्षित है। गुरु नानक साहब कहते हैं अंदर देखो, ये भी घर है, अंदर 5 चोर बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। शब्द आता गुरबाणी में, इस देही अंदर 5 चोर बसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारा। क्या लूटते हैं? अमृत लूटे, हमारे अच्छे गुण लूट लेते हैं। मन मुख नहीं बूझे, जो अपने मन के पीछे चलता है वो समझता नहीं है। मन मुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा, कोई पुकार नहीं सुनता। लूटे जा रहे हो तुम, लोभ के अंदर, लालच के अंदर, बुराइयों के अंदर लूटे जा रहे हो। गुरु साहब हम कैसे बचें? गुरु साहब ने कहा कि आप उस प्रभु का सिमरन करो, इनको लूटना छोड़ दो, अपने घर को बचा लो। कबीर साहब कहते हैं कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताएंगे, प्राण जाएंगे छूट। हम लूट रहे हैं, दूसरे को लूट रहे हैं, पर अंदर तुम्हारे भी चोर बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ठीक है, आपकी बात तो माने, पर मुश्किल है। वो भील लोग जो थे ना, डाकू थे, मुश्किल ये है, हमको कितना प्राउड करना चाहिए, कितना गर्व करना चाहिए गुरु नानक के ऊपर। उन्होंने क्या किया उस समय?
गुरु महाराज हमको तो मुश्किल है। क्या मुश्किल है? हमको तो कोई काम ही नहीं करना आता, हम क्या काम करेंगे? ये बेटमा साहब की धरती के ऊपर गुरु नानक साहब वहां पर रुके, उनको खेती करनी सिखाई, वैसे किसानी करो, तुम भी खेत बो, अपनी जमीन में बीज बोगे, फसल आएगी। जे मेहनत कर रहे हैं आप भी मेहनत करो। हमको नहीं आती गुरु पास का, मैं सिखाता हूं आपको। ऐसा गुरु होना चाहिए। हमारे गुरु कैसे हैं आज संसार में? आप भी वो भूखे नंगे हैं, दूसरों के भी, अभी आप भी घर छोड़ के हमारे पास आ जाओ। नहीं, गुरु महाराज ने उनको भी सिखाया, आप भी किरत करी, उनको सिखाया। आज भी बेटमा साहब के गुरुद्वारे के नाम से, आज भी गुरु नानक साहब के नाम से जमीन है, आज भी खेती होती है वहां पर बेटमा साहब में। 2 गुरुद्वारा साहब, एक चरण पादुका, दूसरा बौली साहब जिसको बावड़ी बोलते हैं। फिर लोगों ने आकर कहा गुरु महाराज एक और मुश्किल है। क्या मुश्किल है? पूरे गांव का पानी खारा है, पानी स्वाद नहीं है। तो वहां पर गुरु पाद ने कुआं खदवाया, जिसको हम बावड़ी बोलते हैं, बौली साहब बोलते हैं। आज भी आप चले जाओ, जो नहीं गया जाके देख सकता है, पूरे गांव का आज भी पानी खारा है। वो बौली का पानी, बावड़ी का पानी मीठा है आज भी। किसकी कृपा है? गुरु नानक की कृपा है। और एक खुशी की बात है, उस बावड़ी में 30-40 फुट में पानी है, और गांव में किसी ने बोर करना होता तो 400-500 फीट में करना आता पानी। किसकी कृपा है? गुरु नानक की। कितना विश्वास जब हम करेंगे, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। जब हम श्रद्धा लेके जाएंगे, जैसे आपके अंदर प्यार है, बहुत श्रद्धा है आपके अंदर, जब हम गुरु नानक साहब जी के एक वचन को भी जीवन में कमा ले, एक वचन कमा ले जीवन में, हमको सब कुछ याद है, गुरु महाराज की सब बातें याद हैं। आप गुरबाणी पढ़ते, हमारे से ज्यादा पढ़ते हो, पर जब हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो उस ईमानदारी से फिर हम बांट के खाएंगे। किरत करना, नाम सिमरन करना और बांट के खाना। जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे भी दसबंध निकालना है, जो सिमरन कर रहे हैं वो भी बांट के खाना है। गुरु साहब कहते, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जप है अवर है नाम जपावे। आप जपो अवर है नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। तो जो हम भी जुड़े, आप भी जुड़े, तो जैसे भी हो, कोई भी हो, गुरु महाराज ने ऐसे नहीं कहा भी ऐसा आदमी हो आएगा वो आपको परमात्मा के साथ जोड़ेगा। कोई जन हर्ष्यों देव है जोड़, कोई भी हो, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बचाए। जो जोड़ने वाला होता है ना, बड़ा होता है शास्त्र में, उसको बहुत ऊंचा दर्जा मिलता है। साध संगत जी, जो जोड़ता है। सुई होती है ना, सुई कितनी छोटी है, बहुत सस्ती होती है, पर सुई जो है, जो टेलर होता है ना, दर्जी, कहाँ रखता है सुई? जो सरदार होएगा तो पगड़ी में लगा लेते हैं, जो दूसरे हैं जहाँ लगा लेते हैं। सुई को ऊंचा रखते हैं। कैंची कहाँ रखते हैं? पाँव में रखते हैं ना, क्योंकि कैंची सोने की भी होगी तो काटेगी। सोनी जो है, कैंची जो है सोने की भी होगी तो काटती है। काटने वाले को कोई दर्जा नहीं मिलता, जो जोड़ता है। कोई जन हर्ष्यों देवै जोड़, कोई भी चीज है ना गुरु घर में जोड़ती है। हम घर से चप्पल, जूते, शू बोलते हैं ना उसको, गुरुद्वारे में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोड़ा बोलते हैं ना। हमको जोड़ते हैं। यह तबला बजता है, इसको तबला ही कहते हैं दुनिया भर में, पर इसको गुरुद्वारे में क्या बोलते हैं? जोड़ी। कोई जन हर्ष्यों देवै जोड़, कोई भी जोड़ता है उसको बहुत बड़ा गुरु साहब सम्मान देते हैं। जोड़ना बहुत बड़ा पुण्य है। तो आप तो जुड़ते हो, संगत जुड़ती है। तो जहाँ पर जो हम जहाँ बैठे हैं, आप सभी जानते हो, हमारे स्वर्गवासी भगत दर्शन सिंह जी, जिन्होंने आपको गुरु ग्रंथ साहब के साथ जोड़ा, जहाँ पर रहकर गुरमत का प्रचार किया, गुरबाणी का प्रचार किया, क्योंकि गुरबाणी ऐसी और आपके अंदर श्रद्धा थी। ऐसा ही उनका परिवार है, गुरु महाराज की कृपा, आज भी सेवा ले रहे। माता जी आज भी इस अवस्था में पूरी सेवा करते हैं। आप सभी उनका भी सम्मान करते हो। प्रेम सिंह है, गुरमीत सिंह है, सब गुरु महाराज की कृपा है। तो आज शायद बहन जी नहीं आई इंदौर से, अविनाश कौर, तो अभी उनकी पोस्टें देखते रहते फेसबुक के ऊपर,
बच्चों को कीर्तन सिखाते हैं। सेवा ना किसने जोड़ा, उनके परिवार से संस्कार मिले, आज वो प्रचार कर रहे हैं। हर एक सिख का फर्ज है, हर एक सिख का फर्ज है, जो गुरु की शिक्षा लेने वाला है, जो गुरु नानक की शिक्षा लेने वाला, हम उसका पैगाम घर घर पहुँचाएं, बताएं कि आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। मैं 1-2 दिन पहले भी बेनती की थी, हम लोगों को बताएं। जैसे अभी कनाडा में, बाहर के देशों में सिख रहते हैं, 15 तारीख को गुरु नानक देव जी का प्रकाश गुरुपर्व आ रहा है। एक मिठाई का डिब्बा, एक गुरु नानक साहब जी का संदेश घर घर दिया, 15 तारीख को घरों में लाइटिंग लगाओ। लोग पूछें आज क्या है, तो बताएं हमारे गुरु का प्रकाश गुरुपर्व है। तो उस दिन मैंने बोला था, एक हमारे वीर जी आए थे, बोले मैं 5 साल से कर रहा हूँ। कैसे करते हैं? बोले दिवाली को अपने नौकरों को मिठाई नहीं देता हूँ, ना कोई गिफ्ट देता हूँ। उनको भी इंतजार रहता भी गुरु नानक जयंती आएगी, हमको इनाम मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, और सारा दिन मिठाई बांटते दुकान के ऊपर, खंडवा में ही है। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। बताएं गुरु पातशाह हमारे गुरु का, दूसरे लोगों को बताएं कि हमारे गुरु नानक साहब जी महाराज का प्रकाश गुरुपर्व है। गुरु अंगद देव जी ने कहा था, बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि गुरु पातशाह हमको कोई उपदेश दो। मैं बार बार बेनती को तारीफ करने नहीं आया आपकी, तो जो गुरु पातशाह कहते हैं, जो आपको गुरु पातशाह ने कृपा की है, सिंधी संगत जो है, जो गुरु नानक नाम लेवा संगत है, जिनको तो गुरु ने आप कृपा करके अपने साथ जोड़ा है। गुरु साहब ने कहा दिखिया आंख बुझाया, जिसको आप गुरु साहब ने दीक्षा दी है, दिखिया आंख बुझाया, सिवती सच समयो, तिनको क्या उपदेशिए जिन गुरु नानक देव। उनको क्या उपदेश करना, जिनका गुरु नानक देव जी है। कि गुरु नानक पातशाह जी का आगमन गुरुपर्व मना रहे हैं। अब सभी संगत से विनती है कि जैसे आप जहाँ पर भी कम से कम शायद 1 हफ्ता हो गया, 3 तारीख से प्रभात फेरी निकल रही है, 3 तारीख से। तो पद्मनगर में बहुत संगत सुबह प्रभात फेरी में शामिल हो रही है। आप सभी से हमारे प्रधान साहब, सकत्तर साहब भी बेनती करेंगे, आप सभी कार्यक्रमों में गुरुद्वारे में आए, अपने गुरु का गुरुपर्व बड़ी श्रद्धा से, भावना से, खुशी से मनाएं। आप सभी को गुरु नानक देव जी के आने वाले गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई। इतनी बेनती प्रवान करना। साध संगत जी बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु वाहिगुरु।